राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया था। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना तो वफादार होती है और ना ही पतिव्रता। इसे घर में रखना और अपने शरीर में म्यादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरत का भ्रूण भी समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती रहती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। आखिर में मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों पति पत्नी का तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत और निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते, दोनों गुस्से में तपने लगते, दोनों बदले की भावना का दोनों में आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता था। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते थे। दोनों का अच्छा खासा दोनों को सबक सिखाया जाता था कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही करते। कई बार दोनों की बातचीत जो अपना बयान बदलने लगते, फिर वो संभल जाते। अंत में वही होता जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े रिश्तेदार साथ में थे। दोनों तरफ से रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया, और यह भी महज इत्तेफाक ही था कि शादीशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच, और वो दोनों बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा। तो पति बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूटा। पति बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्नी बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। और वह उसकी आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। पुरुष बोला, जानता हूँ, इसी हथियार से स्त्री वार करती है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति कहने लगा। पत्नी चुप रही।
उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। जो पत्नी अपने पति की ओर देखती हुई बोली। पत्नी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई, इतने ही। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। पति ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। उसके मुंह से की आवाज आई और पति के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। पति स्त्री को देखे जा रहा था। पति ने पूछा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पत्नी बोली, कभी कभी कॉम्बी फ्लेम ले लेती हूँ। और उसने बात खत्म करनी चाही। पति बोला, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती थी? पत्नी फीकी सी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की कंडीशन कैसी है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा? पत्नी ने भी पूछ लिया। पति ने कहा, अस्थमा डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पत्नी ने कहा, पति ने उसे पत्नी को बताया और पत्नी ने अपने पति को तरफ देखती रही, एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते ही रहते हो ना? पत्नी ने अपने पति से नजरें हटाई और पूछा। पति बोला, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तो पत्नी कहने लगी, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी लग रही है। हमदर्द लहजे में पत्नी ने कहा। तो पति कहते कहते रुक गया कि हाँ, कुछ इसी वजह से और कुछ तनाव के कारण। पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। पत्नी बोली, हाँ फिर? तो वह कहने लगी, पत्नी ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है? तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पति कहने लगा, 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पति ने अपनी मन की बात पत्नी से कही। पत्नी बोली, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। और पति ने अपनी बात पत्नी ने स्पष्ट कर दी। बिटिया बड़ी हो रही है, 100 खर्चे होते होंगे। पति ने कहा, तो 6,000 रुपये महीना तुम मुझे देते रहोगे? पत्नी ने कहा। पति बोला, हाँ जरूर दूंगा। पत्नी बोली, अगर 4 लाख रुपए तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी पत्नी, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का था मेरा पति, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया अपनी पत्नी को। खुद तैरना नहीं आता था पति को, लाट साहब को, और देखो पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मेरे में ही खोट निकालती रही। पत्नी जो एकटक स्त्री को देख रहा था पति, और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्ट्रीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती थी। उसके लिए हमेशा इनहेलर या खरीद कर लाती। सेरेटाइड आक्यूवेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूवेलर खरीदती। दूसरों की बीमारी का कितना परवाह करती थी। ये करती थी परवाह, कभी जाहिर नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपने मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों पति पत्नी चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। पति ने अंदर जो झिझकती कहने लगा, मुझे एक बात कहनी है। पत्नी की आंखों में भी आंसू थे, बोले कहो। पति बोला, डरता हूं। पत्नी बोली, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम
पति कहने लगा, तुम बहुत याद आती रही हो। पत्नी ने कहा, तुम भी। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूं, पति बोला। पत्नी ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गईं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। तो पति ने पूछा, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पत्नी ने सवाल किया, कौन सा मोड़? पति निरुत्तर में फिर कहने लगा, हम फिर साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, ना सही तो बहुत अच्छे दोस्त बनकर। तो पत्नी ने पूछा, और ये पेपर? पति ने ना कहते हुए अपने हाथ से वो पेपर फाड़ डालने के लिए कहा। तलाक के कागज फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया, अपने तलाक के कागज फाड़ दिए। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें जो आपको जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।